ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 12 का भाग 1। शिरडी यात्रा और बाबा की आज्ञा अनाज्ञा के दृष्टांत जरा सुनते हैं कि कोई भी भक्त बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि कोई ऐसा करता था तो कष्टों को निमंत्रण देता था। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर उसका वहां ठहरना भी संभव नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दृष्टांत यहाँ दिए गए जो आप सभी को बता रहा हूं कि तात्या कोटे, एक बार तात्या कोटे पाटिल जो है तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार की ओर जा रहे थे। तो वे जल्दी से मस्जिद में आए और बाबा को प्रणाम किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूं। और बाबा ने कहा शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। अब उनका उतावलापन देखकर बाबा ने कहा अच्छा, कम से कम सामा को तो साथ लेते जाओ। लेकिन बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा दिया और तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिनका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल द्रुतगामी था, मतलब तेज दौड़ने वाला। अब रास्ते में शामली बिहिर गांव पार करने के बाद वो तेजी से दौड़ने लगा। फलता अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई और वहीं गिर पड़ा। जब भी तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें बाबा के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कुल्हार ग्राम जाते समय भी तात्या के साथ ऐसा ही हुआ था। तात्या सुनता नहीं था बात बाबा की, लेकिन जब से सुनना शुरू किया तब से वो सही हो गया उसके साथ। अब एक फिरंगी क्या है ना कि एक फिरंगी जो बंबई के एक यूरोपियन महाशय थे, है ना, नाना साहब चांदोरकर से परिचय पत्र लेकर के विशेष कार्य करने के लिए शिरडी आए थे। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहरा गया था। वे तो बाबा की समझ नतमस्तक होकर के कर कमलों का मतलब चुम्बन करना और चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने ही नहीं दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही शिरडी से जाने का विचार किया और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए तो बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी अपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सांवली बिहिर नामक गांव पार करने के एक साइकिल सामने से आई और जिसे देखकर घोड़े बिदक गए और तेजी से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और वहां से नीचे लुढ़क गए तथा कुछ दूर तांगे के साथ साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ा। अब सबसे बड़ी चीज है कि सांवली बिहिर नामक गांव जो है वो पार करते हैं, वैसे ही मतलब ये होता है। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि बाबा की इन सभी ने अवहेलना की थी, बाबा की मतलब बात को नहीं माना। और जो नहीं मानता है किन्हीं का बात, जो उसके गुरु रहते हैं, महागुरु रहते हैं, भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, अगर बात नहीं मानता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। चलिए तब तक के लिए ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और भी आगे मैं बताऊंगा कि अनुभव बहुत बड़ा है भक्तों के अगले अंश में। तब तक के लिए ओम साई राम।